इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून की बीजेपी ऑफिस में और यहाँ पर हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद से कितना यहाँ पर स्थिति बदलती हुई दिख रही है। क्या वाकई ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, इसको लेकर ही हम बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है और भारतीय जनता पार्टी का हर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक होता है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें जब ये एप्लीकेबल होगा तो निश्चित रूप से इसमें आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। आप क्या समझ रहे हैं, क्या बड़े काम हुए हैं पिछले 5 सालों में? एक काम तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम कर रहे ऐसा होता है ना राज्य में, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। ये तो प्रचलन था जी, मिथ्या प्रचलन है। इस बार टूटेगा। कैसे टूटेगा, ऐसा क्या बड़ा हुआ? बीजेपी इस बार आराम से 60+ का टारगेट रखा था, 45 से ऊपर जाएगी, सरकार बनाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या फायदा है यहाँ के लोगों को? देखिए, पहले लोगों को समझना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 44 में है एंड गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। पहले वहाँ पर पोर्चुगल सिविल कोड था, उसके बाद गोवा ने अपना लॉ बनाया। इट इज़ अ स्टेट मैटर और स्टेट अपने सिविल कोड बना सकता है। संविधान के अनुसार सिर्फ स्वैच्छिक है, इसको जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। नहीं, स्वैच्छिक नहीं है। अगर मैं कोई स्टेट का प्रेरोगेटिव है, मैं स्टेट में कोई कानून बनाता हूँ और मैं चुनी हुई सरकार का मुखिया हूँ, तो जो कानून लागू हम लोग करना चाहेंगे तो होना चाहिए ना वो। और हमेशा जो राज्य सरकार होती है वो कानून लागू करती है जो राज्य के लोगों के हित में हो। तो ऐसा हम समझते हैं कि राज्य के लोगों के हित में, तो हम ये ऐसा कानून बना रहे हैं। तब कैसे टूटेगा कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की सरकार आती है और इस बार तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी? देखिए, आम आदमी पार्टी के तो बहुत सारे पदाधिकारी छोड़ के वापस कांग्रेस में चले गए हैं, जहां उनको ऐसा लगा जमीन हमारी खिसक रही है। दे हैव जॉइंड कांग्रेस। तो भारतीय जनता पार्टी तो वहीं पर खड़ी है और लोगों ने मन बना लिया और हम सरकार में आने वाले हैं। आश्वस्त रहिए और कंफर्टेबली हम सरकार में आने वाले हैं। सर, 30-32 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, लगभग 2 दशक से ज़्यादा, 3 दशक से ज़्यादा आपने बीजेपी को दिए। आप किस तरीके से देखते हैं राज्य में इस वक्त मौजूदा स्थिति? राज्य गठन के बाद जिस तरह के इस 20-22 साल के दौर में अलग अलग सरकारों के माध्यम से अलग अलग विकास के पायदान चढ़े हैं, वो जिस तरह से विकास की यात्राएं यहाँ आगे बढ़ी हैं, तो इस बात को लेकर मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हमने विकास की कई नई कहानियों को गढ़ने का काम किया है। सर, आपको लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, समान नागरिक संहिता, अगर जैसे ही मौजूदा फिर से एक बार सरकार में आते हैं तो इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, इस तरीके की बात मास्टर स्ट्रोक साबित होगी क्या? कि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी थी तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे संस्थापक रहे, उन्होंने एक नारा दिया था कि एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और पूरी भारतीय जनसंघ ने और जनता पार्टी ने उसके लिए एक बहुत लंबा संघर्ष किया। उस लंबे संघर्ष को हमने परिणाम के रूप में बदलने का काम नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया और हमने जम्मू कश्मीर को धारा 370 हटाकर पूरे देश में जो एक कानून है वही कानून अब जम्मू में लागू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गैरोला जी, जिन्होंने निश्चित तौर पर ये कहा कि बीते 5 सालों में 5 नहीं बल्कि कई अनेकों काम हुए हैं और यहाँ पर एक बार फिर से जनता ने बना लिया है बीजेपी को सत्ता में लाने का। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.